एक्सक्यूज मी सर। कोरिलेशन एक बार यहाँ तक कर लिया जहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। यस सर, यस नोट्स देख लिया, क्वेश्चन नहीं करे अभी। अच्छा, तो अब देखो कार्ल पियर्सन लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे। तो कार्ल पियर्सन इस कोरिलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर देर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कानन ने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो कानन? यस सर। सर एम आई ऑडिबल? यस, परफेक्ट। ओके। सर मुझे यही पूछना था कि जो स्टैट्स है उसमें से जैसे फॉर्मूले थोड़े बड़े होते हैं, तो उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं? जैसे जितने भी ये आगे लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, स्टैट्स है, वो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हो कि उसको ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए? जैसे आपको कौन सा फॉर्मूला अभी तक बहुत बड़ा लगा या मुश्किल लगा, डिफिकल्ट लगा, जो अभी तक हमने? नहीं सर, मतलब ऐसे नहीं लगा, बट एक्चुअली मेरा जैसे पूरा वो अच्छे से तैयार नहीं है इस बार। ये तो थोड़ा यूं है कि पूरा करना थोड़ा मेरे को लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यूं है कि जिस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं तो उस टाइप के ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, जब भी हम लाइक डिस्कस करते हैं तो मैं हर जगह आपको बताता हूँ, स्पेसिफाई करता हूँ हर चैप्टर के अंदर कि ये हेलो। टॉपिक ऐसा है जो ऑलमोस्ट हर बार आता है, ये इम्पोर्टेंट है। आपने जी पूरा जी। ध्यान दिया हो तो मैंने कई जगह लिखा भी है इम्पोर्टेंट। या वो जी टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो मैं ऑलवेज कहता हूँ ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ये आईसीआई का जी। फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे सैंपल टेंडेंसी में हमने देखा था, जहाँ पे आता है आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, तो वो ऑलमोस्ट यस सर। हर बार एग्जाम में आता है। फिर सिमिलरली चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन, 40 में से मिनिमम 10 एंड अप्रोक्स 15 क्वेश्चन तक कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन। और जो मैंने आपको ओके। नोट्स दिए हैं और जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, इसको अगर आपने रिटेन रख लिया, याद रख लिया, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी में से ही आपको मिलते हैं। एग्जैक्टली इसी पैटर्न के, इसी लैंग्वेज के, सब कुछ इसी तरह से होता है। तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो हम उस पैटर्न से यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि हमें कम टाइम में, कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट मिल सके। और ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है अभी तक, मतलब जो आपको मन में होना क्या चाहिए, ये फॉर्मूला मेरे से याद नहीं होता या भूल जाते हो? नहीं, ऐसे मुश्किल नहीं लगा, बट क्या होता है ना, जैसे थोड़े टाइम के बाद ना यूं होता है कि शायद यहाँ मतलब कंफ्यूजन हो जाती है जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना एक टाइम के बाद। तो यूं लगता है कि इधर ये वाला लगना था या दूसरा लगना था फॉर्मूला। तो हम्म। उस टाइप का मिक्स हो जाता है फॉर्मूले ओके, सारे। ठीक है। देखो, उसमें ऑलवेज स्टैट्स का एक सिंपल रूल है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर कभी भी कंफ्यूजन है ना, जो गिवन है उसको एक बार लिख लो। जैसे लेट से क्वेश्चन में एक्स बार गिवन है तो आपने लिख लिया, अच्छा एक्स बार गिवन है। फिर आपको नीटा गिवन है तो आपने वो लिख लिया। फिर आपको देखना है कि फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है वो, और आगे क्वेश्चन में अच्छा आर निकालना है। अब इसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे कि कौन से फॉर्मूले में ये मीन काम में आता है या स्टैंडर्ड डेविएशन काम में आता है, या जो डेटा गिवन है वो काम में आता है, और फिर आप उसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो जब भी क्वेश्चन कंफ्यूजिव हो, एक्सट्रैक्ट करो इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लो। अगर फॉर्मूला याद ही नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ओके जगह सर। फॉर्मूला लर्न कैसे करना है उसकी ट्रिक भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे स्पेशली कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले थोड़े बड़े होते हैं, बट हम उसको इजीली लर्न कर सकते हैं, एक टेक्निक रहती है, तरीका रहता है, उसकी हेल्प से। तो वो अभी हमें बताता हूँ आपको कैसे लर्न रखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। 20, Pearson's correlation coefficient is used for finding. लीनियर ऑप्शन बी। रिलेशनशिप्स। बी। ऑप्शन बी B सर। option, linear relation only. 21, coefficient of correlation between two variables. यूनिट थ्री में। It यूनिट is प्री a मेजर। unit सी सर। pre-measure. What are the limits of correlation coefficient? Limit बता दो। -1 to 1। ऑप्शन डी माइनस सर। वन एंड वन। Option number? बी। ऑप्शन डी सर। डी। डी 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 इंक्लूडिंग द जल्दबाजी में गलत हो लिमिट्स। जाता है। -1 to 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स, मतलब जिसमें -1 भी शामिल होगा एंड +1 भी शामिल होगा। तो डी ऑप्शन। फिर आता है आपका 23, प्रोडक्ट मोमेंट को रिलेशन कोफिशिएंट इज कंसिडर्ड फॉर। ऑप्शन सी सर।
both A For and B. finding the nature as well as amount, so both A and B. C is correct. 24. A coefficient near +1 indicates tendency for larger value of one variable to be associated with larger value of other. True है या false? देखो इसका मतलब है जितनी वैल्यू 1 के पास में होगी उतना उसमें कोरिलेशन ज्यादा होगा, उतना बॉन्ड गहरा होगा, और जितना 0 के पास में होगा उतना उसमें कोरिलेशन पुअर होगा। उसने क्या बोला? कोफिशिएंट 1 के पास में है, 1 के पास में है, देन देयर विल बी अ लार्जर कोरिलेशन, लार्जर एसोसिएशन, सो इट इज ट्रू। 25. A smaller value of R indicates a dash linear type of relation. Poor, sir. पुअर। R की वैल्यू कम है तो पुअर। अब हम यहां लिखते हैं कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले। अब देखो कार्ल पियर्सन में सबसे पहला फॉर्मूला आता है यूजिंग कोवेरियंस, जो हमने कल एक फॉर्मूला लिखा था, यूजिंग कोवेरियंस। क्या फॉर्मूला है? R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय, क्या होगा आगे? Standard deviation deviation of X into standard deviation of Y. तो नीटा ऑफ x इंटू नीटा ऑफ y, ये हमारा फॉर्मूला। लेकिन अब इसमें कई बार क्वेश्चन में कोवेरियंस गिवन होगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। अगर कोवेरियंस गिवन नहीं है तो कभी हमें इसको कैलकुलेट भी करना पड़ता है। तो कोवेरियंस निकालने का भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा अंडर रूट ऑफ Standard deviation. Covariance. कोवेरियंस, कोवेरियंस Summation x bar upon हाँ, कोई बता रहा है? फॉर्मूला बताओ। summation x y upon n minus mean of x into mean of y. ओके, बिल्कुल करेक्ट है। दो फॉर्मूले हैं कोवेरियंस के। तो एक फॉर्मूला तो है आपका सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं x माइनस एक्स बार मतलब dx, तो सिग्मा dx, एंड y माइनस वाई बार dy, तो सिग्मा dx dy अपॉन n। एक तो ये फॉर्मूला है। तो dx dy में डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। एंड सेकेंड फॉर्मूला जो है अभी बताया था, सिग्मा एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ये दोनों फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं? हम कोवेरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो, अगर हम कोवेरियंस की जगह पे चाहें तो ये फॉर्मूला मिक्स करके भी लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू नीटा x इंटू नीटा y। इस तरह से भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट यूजिंग कोवेरियंस। इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या समेशन मेथड। ये फॉर्मूला पता है किसी को? किसी को याद नहीं है? n सर x माइनस x मीन n इंटू x माइनस x मीन और इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। अब ये फॉर्मूला
कानन कह सकते हैं हाँ ये फॉर्मूला लेंथी है, ये मुश्किल है, ये समझ नहीं आएगा, ये याद नहीं होगा, है ना कानन? यस सर, थोड़ा ट्रिकी है। हाँ थोड़ा ट्रिकी है। अब देखो इसको समझना कैसे है, सिंपल तरीका है कि पहले एक्स एंड वाई दोनों दोस्त एक साथ में थे, तो इसलिए हमने लिखा सिग्मा एक्स वाई। फिर एन के आने के बाद में क्या हो गया कि दोनों अलग अलग हो गए, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपका इजीली सॉल्व हो गया, एन सिग्मा एक्स वाई, एन के आते ही सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दोनों अलग अलग हो गए, स्प्लिट हो गए। अब अपॉन में क्या करना है, जब एक्स एंड वाई अलग अलग हो गए तो उसके बाद उनकी अलग अलग फैमिली बन गई, तो ये एक्स की फैमिली और दूसरी वाई की फैमिली, फैमिली का पैटर्न सेम है, तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, उसी टाइप से वाई भी है, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो ऐसे ब्रेक करके लर्न रखोगे तो एक फॉर्मूला मन में सेट हो जाता है कि अच्छा इस पैटर्न से वो फॉर्मूला हमें लिखना है। ठीक है, सर यस सिग्मा सर। कॉमन लेकर के नहीं एक फॉर्मूला से बना सकते हैं, सिग्मा क्या लाइक लेना है रूट। कॉमन, हाँ, क्या कॉमन लोगे? सिग्मा को सिग्मा क्या कह रहे हो आप? सर सिग्मा को नीचे अंडर रूट में जो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, उसमें सिग्मा कॉमन लेकर के एक में दोनों कंबाइन नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि बुक में शायद एक जगह कहीं मैंने ऐसा देखा है। नहीं वो सिग्मा नहीं, वो एलसीएम है, उसमें एन मल्टीप्लाई की जगह पे वहां पे डिवाइड में लिखा है, तो वो लिखने में और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला सबसे ओके सिंप्लीफाइड सर। फॉर्मूला है, तो ये वर्जन इजीएस्ट वर्जन है। हाँ, और कोई कंफ्यूजन किसी को? नो, ओके। चलो अंश क्या लिख रहा है, दीप ने कहा एक भाई की शादी हो गई, एक नहीं दोनों भाई की शादी हो गई सर ये अलग देख रहा है, है। ये हाँ अलग से देख रहा है अभी। चलो थर्ड मेथड है कौन सा आपका, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, जो फॉर्मूला ऊपर आपने डायरेक्ट मेथड में लिखा सेम टू सेम पैटर्न कॉपी पेस्ट होगा, सिर्फ क्या चेंज करना है, एक्स की जगह पे लिखोगे dx, वाई की प्लेस पे dy, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो अब बताओ फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, n सिग्मा dx dy, पहले dx dy साथ साथ में है, माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, अब इनकी दोनों की फैमिली बनानी है, n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। तो सर सेम हमें इसमें दोनों डायरेक्ट का शॉर्टकट दोनों मेथड याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट ही होगा तो हो अगर जाएगा? आपको डायरेक्ट याद है तो आप शॉर्टकट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शॉर्टकट में dx का मतलब क्या होता है, जब भी हम शॉर्टकट की बात करते हैं वहां dx का मतलब होता है x माइनस ए, डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन, एंड dy का मतलब होगा y माइनस ए, इसमें डेविएशन आपने कहां से लिया है, अज्यूम मीन से लिया है। अब एग्जाम में क्या होगा कि अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है, नॉर्मली वैल्यूज डायरेक्ट रहती है, अगर आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये दिया है तो ऑफ कोर्स डायरेक्ट मेथड लगाओगे, अगर सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई ये दिया है तो फिर आप शॉर्टकट मेथड लगाओगे, तो जैसी वैल्यूज गिवन है वैसा आपको फॉर्मूला यूज करना है, बाकी दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सिमिलर है, एक जैसा ही पैटर्न। तो सेकंड से आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया। अब थर्ड से हम क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्मूला बना लेंगे। फोर्थ फॉर्मूला है यूजिंग मीन। यूजिंग मीन का मतलब क्या होगा,
व्हेन डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो अभी आप डेविएशन किससे लोगे? अर्थमेटिक मीन से। तो इस फोर्थ पॉइंट में dx का मतलब होगा x माइनस एक्स बार एंड dy का मतलब होगा y माइनस वाई बार। ठीक है, तो अब कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो dx का मतलब है x माइनस एक्स बार, डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अर्थमेटिक मीन के अंदर, व्हेन डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन देन टोटल इज इक्वल टू 0। Zero. तो आपका सिग्मा dx क्या बन जाएगा? 0। सिग्मा dy 0, यहाँ पे भी dx 0, dy 0। ये चार वैल्यू आपकी हट जाएगी, 0 हो जाएगी। जो पीछे बचा वो आपका फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला बचेगा? सिग्मा dx dy अपॉन रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। इतना ही बचा है या और भी कुछ बच रहा है? सर n n कहाँ पे है? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर। दोनों प्लेस पे है। दोनों प्लेस पे है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर। हाँ। तो इसलिए हमने नहीं लिखा। समझ आया कैसे कैंसिल हुआ? न्यूमरेटर में n, डिनोमिनेटर में रूट एन दो बार लिखा है। हाँ हाँ ये रूट एन और ये n कैंसिल हो गए। यस। तो यूजिंग मीन का ये बन गया आपका छोटा सा फॉर्मूला। So these are the four formulas for calculating Karl-Pearson correlation coefficient. तो फॉर्मूले लर्न रखना थोड़ा आसान है। थोड़ा सा अगर आपने इस तरह से तीनों के बीच में अरेंजमेंट बैठा लिया, सेटिंग कर लिया, तो फटाफट से लर्न हो जाता रिवीजन। है। अब इसका पहले हम क्वेश्चन करते हैं यहां से 32 वाला। When r is equal to 0, covariance is equal to, तो कोवेरियंस क्या होगा? Zero. 0। जीरो। जो आपका फर्स्ट Zero. फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे r की जगह पे रखा 0 मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? 0। तो कोवेरियंस की वैल्यू आएगी आपके पास 0। सेकंड, कोवेरियंस मेजर द जॉइंट वेरिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। बिल्कुल सही है कि हम x और y दोनों का एक साथ में वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इट इज नोन एज कोवेरियंस। 34। अब देखो यहाँ मिक्स क्वेश्चन है, मेथड क्वेश्चन नहीं बताएगा, आपको खुद को डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सा तरीका यूज करना है। तो 34 में इफ कोवेरियंस ऑफ अ सीरीज इज 40, standard deviation of x and y series are given, find out the value of coefficient of correlation। तो r कैलकुलेट करना Option नहीं, A. 0.91। 0.91। तो क्या करना है? 40 डिवाइडेड बाय 5.5 एंड देन 8। तो रिजल्ट इज 0.91, ऑप्शन नंबर ए। थर्टी फाइव, the coefficient of correlation between the two varieties, the two variables, is 0.75। तो 0.75 क्या दे दिया? R, correlation, आर दे and their covariance is 25, ये भी दे दिया हमें। फिर लिखा है variance of X series is 25, find out the standard deviation of Y series। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही सेम r is equal to सेम फॉर्मूला, 0.75 is equal to 6.67. न्यूमरेटर में 25 अपॉन 5 इंटू नीटा वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आंसर आएगा? 6.67। 6.67 यस या सर। 6.25? 6.67 या 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 6.25? 6.
1.33 6.67 जी 1.33 Yes, sir. किसका? 0.67. ओके, ऑप्शन नंबर बी Yes, आया। sir. 6.67. हाँ, 36 कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। तो क्या कैलकुलेट करना है हमें? आर। 20 क्या गिवन है? number of observations दैट इज n n। 3 क्या गिवन है? SDX deviation एस of डी एक्स। 3.5 x नीटा वाई। 120 कौन बताएगा? वन ट्वेंटी क्या है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आराम से इसको डिस्क्राइब करके बताया था। DX DXY DXY dx dy। deviation from यस, समेशन उसके लिए सिग्मा, प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई करना है ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर मीन। तो x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, तो सिग्मा dx dy ये आपको दे रखा है। तो सिग्मा dx dy वाला एक फॉर्मूला हमने लिखा था अभी, जिसके अंदर yes sir. स्टैंडर्ड डेविएशन भी साथ में आता है। तो r इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू नीटा एक्स इंटू नीटा वाई। तो 120 अपॉन 20 इंटू 3 इंटू 3.5। अब सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर 0.57. 0.57। $37 covariance may be positive, negative और zero। ट्रू या फॉल्स? True. Option A. ट्रू। कोवेरियंस कुछ भी आ सकता है तीनों में से। 38 वेरियंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। False. फॉल्स, बिकॉज वेरियंस False. स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो फॉल्स। नाउ 39 इजी है, होमवर्क हो जाएगा। 40 sum of product of deviation of x and y series from their mean is zero, then find out the correlation coefficient। 0. 0 0. जब dx dy जीरो है तो कोरिलेशन भी जीरो। 41 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से सोच समझ के आंसर करना है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज 15। व्हाट रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई? तो क्या रेस्ट्रिक्शन? no restriction नो रेस्ट्रिक्शन, पक्का? because correlation में हम ओरिजिनल स्केल का कोई इफेक्ट होता ही नहीं। So it should be more than 15. Option B. ऑप्शन बी। बी मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15। ओके, तो किसको लॉक करें, ए या बी? बाकी लोग बताओ। So क्योंकि कोवेरियंस -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो लाइक इसलिए ऑप्शन बी। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज कोवेरियंस का जो आपका फॉर्मूला है, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय नीटा एक्स इंटू नीटा वाई, और इससे आपका जो आर आता है, आर की वैल्यू -1 से +1 तक ही हो सकती है, उससे एक्सीड नहीं कर सकती है। तो अगर आपका कोवेरियंस 15 है एंड अपॉन में जो इन दोनों का प्रोडक्ट है ये लेस देन 15 हो जाए, लेट्स से 10, तो आपका आर क्या आ जाएगा? 1.5, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, 1 से एक्सीड वैल्यू कर ही नहीं सकती। तो उसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कम से कम 15 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। सो देयरफॉर योर रिजल्ट विल बी ऑप्शन नंबर बी, द प्रोडक्ट शुड बी मोर देन 15, तभी आर आपका लिमिट में आएगा। 42 प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है? Option C. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस, कोवेरियंस टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो सी इज करेक्ट।
43. Covariance of two variable is 20. Variance of one of the variable is 16. What would be the variance of other variable? दूसरे वेरिएबल का वेरिएंस क्या होना चाहिए? कैसे निकालोगे? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो. कोवेरियंस कितना है? 20 अपॉन नीटा एक्स में कितना लिखेंगे? सर ऑप्शन ए। नीटा एक्स आपने 4 लिखा. अच्छा, एक आंसर आ भी गया है, ऑप्शन नंबर ए. तो देखो, नीटा एक्स में आपने लिखा 4, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 5. अब नीटा वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये 5. इससे कम हो गया तो आर विल एक्सीड 1, विच इज नॉट पॉसिबल. तो आपका नीटा वाई कम से कम 5 होना चाहिए. तो इसका वेरिएंस क्या होगा? नीटा वाई स्क्वायर विल बी 25. सो देयरफॉर द वेरिएंस शुड बी 25 और मोर. तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 25. नेक्स्ट 44. 44 का डेटा आपको देखना है और फिर ये बताना है कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे. डेटा से आपको गैस करना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. सबसे मेन लाइन ये आपकी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन. इसका क्या मतलब है? सर वो वाला फॉर्मूला होगा सर, सिग्मा dx डी and dy by डिवाइड अंडर रूट ऑफ डी डी एक्स स्क्वायर माइनस डी मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ डी डी वाई. यस. तो यहाँ पे सम सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया 96, एंड 108 हो गया आपका सिग्मा डी वाई स्क्वायर. तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर ये दोनों आपको दे रखे हैं. एंड 84 हो गया आपका सिग्मा डी एक्स डी वाई. तो क्योंकि डिविएशन ले रखे हैं अर्थमेटिक मीन से, तो आपका यूजिंग मीन वाला फॉर्मूला काम में आ जाएगा. सो न्यूमरेटर में आपने लिखा 84 अपॉन रूट ऑफ 96 मल्टीप्लाई बाय 108. अब निकाल लो वैल्यू. 0.82. 0.82. 0.82 सर. ऑप्शन नंबर बी. ये हो गया आपका 44. सिमिलरली 45, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? डायरेक्ट मेथड है. डायरेक्ट. डायरेक्ट मेथड. सिंपली वैल्यू पुट करोगे, आ जाएगा आंसर. ये आपका होमवर्क. 46 अभी कर लेते हैं. 46 में देखो क्या लिखा है, टेक 180 एंड 120 एज द अज्यूम मीन. तो डिविएशन आपका अज्यूम मीन से ले रखा है, तो अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. और नीचे आपको सारा Shortcut. डेटा लिख रखा है. तो सबसे पहले Shortcut फॉर्मूले में में. क्या होता है? एन. तो एन कितना गिवन है क्वेश्चन में? 11. 11. 11. ओके. मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करें? dx dy dx dy 3943 माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy. तो dx कितना है? 10 एंड dy इज 42 अपॉन रूट n इज 11 इंटू सिग्मा dx स्क्वायर. dx स्क्वायर कितना है? 2667 माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर. तो सिग्मा dx कितना है? 10. 10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट n
सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है, टाइम लग सकता है सॉल्व करने में। 0.92. 0.92, ऑप्शन नंबर सी। तो कैलकुलेशन टफ है या इजी है? तो थोड़ा फॉर्मूला Calculate time consuming. बस टाइम कंज्यूम होता है, बिकॉज फॉर्मूला थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन टफ नहीं। सर इजी कहना थोड़ा अच्छा, मुश्किल है। इसको सॉल्व कैसे करें समझ ही नहीं आ रहा, वैसा नहीं है। बस मेहनत लगेगी थोड़ी सी, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आंसर आराम से आ सकता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सर इजी है, मतलब इस चैप्टर को समझना उसमें टाइम लगता है थोड़ा। हाँ, बस वही ना, एक बार आपके माइंड सेट बन गया ना चैप्टर के लिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 47 आपका एज इट इज है, ये होमवर्क में हो जाएगा आपका। अब 48, देखो 48 में इस बार वैल्यूज निकाल के नहीं दी, आपको सिर्फ टेबल दी है, तो आपको सब कुछ डिराइव करना है फ्रॉम द टेबल। तो इसमें जो आपकी मर्जी हो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन है आपके पास में, चार में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज पहले आपको वैल्यूज डिराइव करनी है, फिर फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, ये कर सकते हो। यस सर सर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? नहीं आते, बिकॉज बिल्कुल नहीं आते। बट ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक डाल रखा है, क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस रहे फॉर्मूला। नहीं सर, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, बिल्कुल यस, इसलिए एक्स एग्जाम डी में एक्स। ऐसे नहीं आते इतने लेंथी क्वेश्चन अननेसेसरी वाले। यहाँ टाइम, सर उसमें इस चैप्टर का टाइम वेटेज कितना है? 3 मार्क्स, कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों मिला के 6 मार्क्स। ओके सर। एंड उसमें से भी सबसे ज्यादा आता है आपका एक तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो बहुत ज्यादा आता है। ये और कार्ल पियर्सन के अंदर आता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाला, कोई ना कोई पॉइंट आ जाता है, या थ्योरेटिकल ज्यादा आता है। प्रैक्टिकल में ऐसे लंबे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते हैं, आते हैं कभी कभी, बट फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती है उसकी। एक तो सर हाँ, बोलो। एक क्वेश्चन आता है सर यू वी करके, उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है सर। हाँ, वो यही है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो कल यस हमारा सर। वही तो वो पॉइंट आएगा, यूवी। अब उसमें एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत आसान है वो। कल देखोगे, अच्छा ऐसे ही करना होता है क्या, ऐसे ही फंस रहे थे। तो बस वो फीलिंग आती है कई बार हमें। तो आज बस ये ध्यान रखना, 49 तक परफेक्ट कर लो, कि यहाँ तक हमें सब कुछ आ जाए। फिर उसके बाद कल आपका 50 से चालू होगा आगे, तो मोस्ट प्रोबेबली 69 तक हो जाएगा, और परसों ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो 2 दिन का ये और चैप्टर रहेगा, 2 दिन में इजीली सर फिनिश। फिर हाँ, कल का और आज का दोनों वीडियो अपलोड कर दी।